महाभारत श्रवण विधि, महात्म्य, कथा सुनने की विधि और उसका फल। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, विद्वानों को किस विधि से महाभारत का श्रवण करना चाहिए? इसके सुनने से क्या फल होता है? प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए और इस कथा का वाचक कैसा होना चाहिए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाभारत सुनने की जो विधि है, उसके श्रवण से जो फल होता है, वह सब बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों का संयम करके पवित्र होकर यथोक्त विधि के अनुसार इस इतिहास को सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो बाहर भीतर से पवित्र, शीलवान, सदाचारी, शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला, जितेंद्रिय, संस्कार संपन्न, सौभाग्यशाली, दोष दृष्टि से रहित, मन को वश में रखने वाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए। कथा वाचक को ना तो बहुत रुक-रुक कर कथा बांचनी चाहिए और ना बहुत जल्दी ही। आराम के साथ धीर गति से वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से कथा बांचनी चाहिए। मीठे स्वर से भावार्थ समझाकर कथा कहे। 63 अक्षरों का उनके 8 स्थानों से ठीक-ठीक उच्चारण करे। कथा सुनाते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। उसके लिए आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर वह सुख पूर्वक बैठ सके। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजन, महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षत्रियों की जाति, सत्यता, उनके देश, महात्म्य तथा धर्म को जानकर ब्राह्मणों को जो वस्तुएं देनी चाहिए, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कथा वाचन का कार्य प्रारंभ करावे, फिर पर्व समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों की पूजा करे। आदि पर्व की कथा के समय वाचक को नूतन वस्त्र पहनाकर चंदन आदि से उसकी पूजा करे और विधि पूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावे। तत्पश्चात आस्तिक पर्व की कथा होते समय ब्राह्मण को मधु और घी से युक्त खीर, मीठा भात और मूल फल जिमावे। सभा पर्व प्रारंभ होने पर पुओं, कचौड़ियों और मिठाइयों के साथ खीर भोजन करावे। वन पर्व में फल और मूलों से ब्राह्मण को संतुष्ट करे। अरणी पर्व में पहुंचने पर जल से भरे हुए घड़ों का दान करे तथा जिनको खाने से तृप्ति हो सके ऐसे उत्तम जंगली मूल फल और सर्व गुण संपन्न अन्न प्रदान करे। विराट पर्व में भांति-भांति के वस्त्र दान करे तथा उद्योग पर्व में ब्राह्मणों को चंदन और फूलों की माला से विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे। भीष्म पर्व में उत्तम सवारी और सर्व गुण संपन्न बढ़िया पकवान दान करे। द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे। कर्ण पर्व में भी ब्राह्मणों की संपूर्ण कामनाएं पूरी करने के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिए। शल्य पर्व में अपने मन को एकाग्र करके मीठे भात, पुए, तृप्ति करने वाले फल और मिठाइयों के साथ सब प्रकार का अन्न दान करना चाहिए। गदा पर्व में मूंग मिलाए हुए अन्न का दान करना उचित है। स्त्री पर्व में अच्छे ब्राह्मणों को तरह-तरह के रत्नों से संतुष्ट करे। ऐशीक पर्व में पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, फिर सब प्रकार के गुणों से युक्त अन्न भोजन करावे। शांति पर्व में भी ब्राह्मणों को हविष्य का ही भोजन देना चाहिए। आश्वमेधिक पर्व में पहुंचने पर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दे
तथा आश्रम वासिक पर्व में हविष्य भोजन करावे, मौसल पर्व में सर्व गुण संपन्न अन्न, चंदन माला और अनुलेप दान करे। महाप्रस्थानिक पर्व में भी ऐसा ही करे। फिर स्वर्गारोहण पर्व में ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। इस प्रकार सब पर्वों की संहिताओं को समाप्त करके शास्त्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेटकर किसी उत्तम स्थान में रखे और स्वयं स्नान आदि से पवित्र हो, श्वेत वस्त्र, फूल की माला तथा आभूषण धारण करके चंदन माला आदि उपचारों से उनकी पृथक-पृथक विधिवत पूजा करे। प्रत्येक पुस्तक पर शुद्ध चित्त से 3-3 पल सोना चढ़ाना चाहिए। इतना ना हो सके तो सब पर 1.5 पल सोना चढ़ावे, और यह भी संभव ना हो तो पौन-पौन पल चढ़ाना चाहिए, किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु अपने को प्रिय लगती हो, वही ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। कथावाचक अपने गुरु के समान होते हैं, अतः उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिए। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा भगवान नर नारायण का कीर्तन करना चाहिए। फिर उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर चंदन और माला आदि से विभूषित करके उन्हें नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दान करे और भांति-भांति के छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें संतुष्ट करे। ऐसा करने से मनुष्य को अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मण की पूजा करने से श्रौत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथावाचक को विद्वान होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वर का उच्चारण करते हुए महाभारत की कथा सुनानी चाहिए। संपूर्ण कथा समाप्त होने पर अच्छे-अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथावत दान देना चाहिए। फिर वाचक को भी वस्त्र और अलंकारों से विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। कथावाचक के संतुष्ट होने पर ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्रोता के ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साधु स्वभाव के श्रोताओं को चाहिए कि वे न्याय पूर्वक ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। राजन, तुम्हारे पूछने के अनुसार यह मैंने महाभारत के सुनने तथा उसका पारायण करने की विधि बतलाई है। इस पर श्रद्धा करो और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा यत्न पूर्वक इसका पालन करते रहो। मनुष्य को सदा ही महाभारत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिसके घर में महाभारत मौजूद है, उसके हाथ में ही विजय है। भारत परम पवित्र ग्रंथ है, उसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं। यह संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत इतिहास पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान वसुदेव का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। जन्मेजय, वेद, रामायण और महाभारत के आदि, मध्य एवं अंत में सर्वत्र भगवान नारायण के ही यश का गान किया जाता है। महाभारत में नारायण की दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियों का समावेश है। जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहता है, वह सदा उसका श्रवण करे। महाभारत परम पवित्र, धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला तथा सब प्रकार के गुणों से संपन्न है। कल्याण चाहने वाले पुरुष को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। महाभारत के श्रवण से मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित किए हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है, वह सारा फल भगवत भक्त पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी इसके श्रवण से वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत श्रवण के पश्चात
वाचक को सोने के 5 सिक्के दक्षिणा के रूप में दान करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार कपिला गौ के सींग में सोना मढ़ाकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके बछड़े सहित वाचक को दान करे। इससे श्रोता का कल्याण होता है। इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों के कुंडल और विशेषतः धन प्रदान करे। राजन, वाचक को भूमि दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है, ना होगा। जो पुरुष सदा महाभारत को सुनता सुनाता रहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी 11 पीढ़ी के पूर्वजों का, अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है। महाभारत सुनने के पश्चात उसके लिए दशांश होम भी करना आवश्यक है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कर दिया। महाभारत श्रवण विधि समाप्त।